हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बारे में। तो दोस्तों, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच तक। और सैयद वंश के जो संस्थापक हुए दोस्तों, उनका नाम था खीजर खां, जिनका टाइम पीरियड रहा 1414 से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद आए मुबारक शाह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक। फिर आए मोहम्मद शाह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1434 से 1445। उसके बाद आलम शाह आए, जिनका टाइम पीरियड 1445 से 1451 ईस्वी के बीच। और लास्ट में हुए दोस्तों लोधी वंश का उदय हो गया कब? 1451 ईस्वी में। आइए हम इसके बारे में ब्रीफली में समझते हैं। तो दोस्तों, सैयद वंश का ये कौन सा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था? तो ये चौथा वंश था। ठीक है, यह वंश लगभग 37 वर्ष तक शासन करता रहा। सैयद वंश कितना वर्ष तक शासन किया दोस्तों? 37 वर्ष तक। स्थापना कौन किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली लूटकर चला गया। कब? 1398 ईस्वी में। कौन? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली लूटकर चला गया। जाते समय उसने अपने प्रतिनिधि खीजर खां को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। कब किया दोस्तों? खीजर खां को दिल्ली का शासक नियुक्त किया। कौन? तैमूर। ठीक है, खीजर खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी। खीजर खां कब नींव रखी सैयद वंश की? तो 1414 ईस्वी में। खीजर खां का जो टाइम पीरियड रहा दोस्तों 1414 से 1421 ईस्वी के बीच में, ये सैयद वंश के संस्थापक हुए और स्वयं को सुल्तान नहीं कहते थे, तैमूर के नाम पर शासन करते थे। खीजर खां क्या करते थे दोस्तों? तैमूर के नाम पर शासन करते थे, स्वयं को सुल्तान नहीं कहते थे। सेकंड में आए मुबारक शाह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक, और ये खीजर खां का उत्तराधिकारी थे। कौन? मुबारक शाह खीजर खां का उत्तराधिकारी हुए, विद्रोहों को दबाने में सफल हुए और 1434 में षड्यंत्र में मारे गए मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह के बाद आते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1434 से 1443 ईस्वी तक। ये कमज़ोर शासक हुए सैयद वंश के, और उसके शासनकाल में क्या हो गया? राज्य बिखर गया। मोहम्मद शाह के बाद आते हैं आलम शाह, और आलम शाह का टाइम पीरियड रहा 1443 से 1451 ईस्वी के बीच में। इनका ये सैयद वंश का अंतिम शासक हुए दोस्तों आलम शाह। ये विलासी प्रवृत्ति के थे और 1451 ईस्वी में सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दिए थे। कौन? आलम शाह किसको सौंप दिए? तो बहलोल लोदी को। ठीक है, और इसी प्रकार सैयद वंश का अंतिम शासन कब तक चला? तो 1451 ईस्वी तक। दोस्तों, कुछ MCQ देखते हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो खीजर खां थे। सेकंड आते हैं, खीजर खां ने दिल्ली की गद्दी किस वर्ष पर संभाली? तो 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, सैयद वंश के किस शासक को उदार और न्यायप्रिय शासक कहा जाता है? न्यायप्रिय शासक कौन हुए दोस्तों? मुबारक शाह। नेक्स्ट है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे आलम शाह। नेक्स्ट आते हैं, आलम शाह ने दिल्ली छोड़कर किस स्थान को अपना निवास बनाया था दोस्तों? तो बदायूं को अपना निवास स्थान बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने सैयद वंश को समाप्त कर दिया? तो लोधी वंश ने सैयद वंश को समाप्त कर दिया और लोधी वंश का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सैयद वंश की राजधानी थी दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।